बारिश के टाइम में अगर हमारी दुकान है तो कोई कस्टमर आएगा भीगेगा तो हम कैसा उसको खड़ा करेंगे। इसके लिए हम प्लास्टिक डालते हैं, वो भी 3 महीने के लिए। बारिश नहीं रहता हम फोल्ड करके उसको पीछे ले लेते हैं। अभी ये लेडीज है, ये लेडीज है अभी दुकान में काम करते हैं और अपना माल लाने जाते हैं। और देख लीजिए उसका दुकान है। आप बोलिए, आपका तकलीफ बताइए। जी, मेरा नाम पूनम है, मेरा खुद का दुकान है, मैं खुद चलाती हूँ। कल अचानक लोग आए और है ना अचानक बुलडोजर से ना पूरा खत्म कर दिए बिना। मुंबईतील फॅशन स्ट्रीट परिसरात अचानक कारवाई करण्यात आली। बीएमसीच्या ए वॉर्डने कोणतीही पूर्वसूचना न देता काही दुकाने तोडण्याची मोहीम हाती घेतली। व्यापाऱ्यांच्या मते ही कारवाई अन्यायकारक असून त्यांना कोणतीही नोटीस देण्यात आली नव्हती। कल इधर गाड़ी जो है उल्टा जा रहा था, ये जाने वाली रास्ता है, उल्टा जा रहा था। कुछ लेडीज लोग है भाग रहे थे, बच्चे लोग भाग रहे थे, दंगा जैसा माहौल बना देते। ना पुलिस से कोई परमिशन लेते, कोई प्रोटेक्शन नहीं। बाद में सब प्रोटेक्शन आया जब पब्लिक का एकदम ये हो गया। पब्लिक वो बीट मार्शल थे, कुछ अपना गायकवाड़ साहब करके वो सब साहब को बुलाए, नहीं तो माहौल को इस तरह खराब कर देते जैसा दंगाई माहौल। हम लोग तो आप हमको बताइए ना, आप हमको नोटिस दीजिए कि हमारा प्रॉब्लम क्या, हमको क्या सुधारना है, हमको क्या संभालना है। अब बिना नोटिस दिए वो दुकान आप तोड़ देते हो। आप देखिए इधर 15, 20, 22 दुकान टूट गई है। यहाँ पे दुकान पे हर एक आदमी का परिवार, घर परिवार चलता है, उस दुकान के ऊपर ही चलता है। बट बीएमसी को अगर यहाँ तोड़ना भी है तो नोटिस देना बहुत जरूरी है। बिना नोटिस दिए उन्होंने दुकान तोड़ दिया, गलत है। लेकिन अभी जो कार्रवाई चल रही है, ये ए वार्ड की गाड़ी नहीं आते हुए यहाँ पे डी वार्ड, बी वार्ड, सी वार्ड, ई वार्ड, कहाँ की गाड़ियाँ हमारा माल उठा करके ले जा रही है और हमको माल भी वापस नहीं मिलता है। स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूँ पूर्वा शिंदे और आज हम आए फैशन स्ट्रीट में। फैशन स्ट्रीट ये साउथ मुंबई का शॉपिंग मार्केट है और बहुत सालों से ये मार्केट चल रहा है। पर आप देख सकते हो कि कुछ दिनों से यहाँ पे बीएमसी की कार्रवाई हो गई है। तो यहाँ के जो दुकानदार है उनसे हम बात करेंगे कि क्यों कार्रवाई हुई है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में। बताइए कि यहाँ पे कार्रवाई क्यों हुई है, क्योंकि ये जो शॉपिंग मार्केट है वो बहुत सालों से यहाँ पे चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम राजेश लोकड़े है और मैं यहाँ का स्थानीय व्यापारी हूँ। मैं पिछले 40 वर्षों से यहाँ पे व्यापार कर रहा हूँ, कपड़े का व्यापार कर रहा हूँ। लेकिन आज जो बीएमसी हमारे पे अन्याय कर रही है, बिना नोटिस देकर के दुकानें तोड़ रही है, ये सारा जो ये मसला है जहाँ से चालू हुआ है, वर्ल्ड फेमस फैशन स्ट्रीट है, जैसा नाम है वैसा फैशन स्ट्रीट दिख नहीं रहा है। तो हमारी मीटिंग हो गई बीएमसी कमिश्नर से या फिर राहुल साहब, तो उन्होंने बताया कि आप अपना ब्लू प्रिंट बनाओ, आप नक्शा बना के दीजिए हमको, इससे मार्केट सुंदर लगे। तो हमने हमारा नक्शा बनाया, उन्होंने उनका नक्शा बनाया। हमको जब उन्होंने उनका प्लान दिखाया तो हमको उनका प्लान समझ में बिल्कुल नहीं आया। कब हुआ ये सब? ये हमको लगता है कि 3-4 महीने पहले राहुल साहब ने हमारी मीटिंग लगाई थी विधान भवन में, हमारे व्यापारी सब गए थे वहाँ। तो बीएमसी का जो प्लान था वो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसमें हम लोग अपना धंधा ही नहीं कर सकते। तो हमने हमारा प्लान उनके सामने रखा कि उनका मेन इशू क्या था कि हमको पीछे वाला जो मैदान है वो देखना चाहिए। तो हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला कि मैदान हेरिटेज है और लोग उसको देखने के लिए आते हैं। तो बोला ठीक है। उनका प्लान हमने देखा तो नहीं समझ में आया, तो हमने हमारा प्लान उनको दिखाया कि हमारा प्लान ऐसा हमने डिजाइन किया है कि हर 10 दुकान छोड़ करके गली 2 मीटर की, ऐसे हमारे 400 दुकान है, 40 गली भी दिखेंगी आपको और यहाँ पे 6-7 गेट है। आपको अगर मैदान ही दिखना है तो 40 जगह से आपको जो हम गली छोड़ने वाले हैं और 7-8 गेट है, यानी कि 50 जगह से आपको आपका मैदान दिखेगा। तो राहुल साहब ने बोला कि आपका प्लान बहुत अच्छा है, तो इसके लिए हम विचार विमर्श कर आपको नेक्स्ट मीटिंग आगे के हम लगाएंगे। लेकिन अभी जो कार्रवाई चल रही है, ये ए वार्ड की गाड़ी नहीं आते हुए यहाँ पे डी वार्ड, बी वार्ड, सी वार्ड, ई वार्ड, कहाँ की गाड़ियाँ हमारा माल उठा करके ले जा रही है और हमको माल भी वापस नहीं मिलता है। क्योंकि हमको पता ही नहीं कि माल कहाँ जा रहा है। और जब कार्रवाई हुई थी तो आपको कुछ नोटिस वगैरह दिया था क्या इसके बारे में? तो बिल्कुल नहीं, विदाउट नोटिस। बिल्कुल नहीं। कि देखिए अभी कैसा है कि 1 नंबर दुकान वो साइड पे है, 400 नंबर की दुकान है। अब ये क्या कर रहे हैं कि मन माना जहाँ हम भी बुलडोजर लगाते बिना नोटिस का। आप हमको बताइए ना, आप हमको नोटिस दीजिए कि हमारा प्रॉब्लम क्या, हमको क्या सुधारना है, हमको क्या संभालना है। अब बिना नोटिस दिए वो दुकान आप तोड़ देते हो। आप देखिए इधर 15, 20, 22 दुकान टूट गई है। यहाँ पे दुकान पे हर एक आदमी का परिवार, घर परिवार चलता है, उस दुकान के ऊपर ही चलता है। बट बीएमसी को अगर यहाँ तोड़ना भी है तो नोटिस देना बहुत जरूरी है। बिना नोटिस दिए उन्होंने दुकान तोड़ दिया, गलत है। मैं एक आह्वान करना चाहूंगा यहाँ के हमारे बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी जी को, हमारे यहाँ के वार्ड कौन है ऑफिसर, तो मोरे साहब, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि मोरे साहब, ये वर्ल्ड फेमस मार्केट है, आप यहाँ के अधिकारी है और ये लीगल मार्केट, यहाँ पे कोई ना मंदिर है, ना मस्जिद है, ना हॉस्पिटल है और ना यहाँ कोई कॉलेज है। यहाँ पे किसी को तकलीफ नहीं है। ये हॉकिंग जोन है
और जैसा हमने आपको प्लान दिखाया वैसी तरह का प्लान के अनुसार आप हमारा मार्केट बना के दे दोगे तो जो भी रेवेन्यू भरने आएगा सरकार की तरफ से हमारे लिए वो हम भरने के लिए तैयार है। जैसा फैशन स्ट्रीट है, जैसा फैशन स्ट्रीट का नाम है, वैसा फैशन मार्केट बना के दे दोगे तो वो सब जगह दिखेगा। आपका ये यहाँ पे जो दुकान है वो कितने सालों से? हम लोग पहले वीटी में था, 112 का ऑर्डर था। उसके बाद हम लोग को गोरा किरनार साहब इधर से वीटी से कैश ऑफिस का पास से उठा के लाए, बोले जैसा उसका ऑर्डर है सेम ऑर्डर तुमको मिलेगा, सेम ऑर्डर है तुम्हारे लिए। इसके लिए हम लोग को इधर ला के बैठे। हम लोग आना नहीं चाहते, उधर धंधा अच्छा था, फिर भी हम लोग इस जगह पे आए। इस जगह पे बहुत कचरा था, बहुत जैसा गर्दुल्ला था, दारू बिकता था, बहुत ऐसा चीज होता था। तो उस चीज को साफ सुफ करके हम लोग बैठे और मेहनत किए, मार्केट को बसाए हम लोग। और मार्केट को पहले से बसा हुआ था 112 में, लेकिन वहां तक था, कुछ ही तक था। ये जो रोड है ट्रैफिक चौकी से लेके यहाँ तक 740 मीटर का मार्केट है। अब बीएमसी चाहती है कि मैं उसको 100 मीटर में बैठा के दे दूं, तो 100 मीटर में बैठेगा तो रोड का वो शॉर्ट करना चाहते हैं और बोलते मैं इधर उधर से लाके बैठाऊंगा। तो हम लोग चाहते कि हम लोग को जिस तरह से बीएमसी ने सोच के कमिश्नर ने हर लोग बैठाए थे, एक साइड में देख ले सकते आप, एक साइड है ना, उधर गटर का प्रॉब्लम है, ना बीएसटी का प्रॉब्लम है, ना बीएसएनएल लाइन का प्रॉब्लम है, क्योंकि इस फुटपाथ से बहुत सा लाइन गया हुआ है। तो उस लाइन को देख के हम लोग को बैठाया गया। तो वो जो बीएमसी बोल रहे कि इधर 3 बाकड़ा इधर 3 बाकड़ा देंगे और तुमको बीच में 4 फुट 5 फुट का जगह देंगे। तो आर ए राजू साहब और जयराज पाठक साहब ने ये मार्केट को डेवलपमेंट में पास किए थे। उसका बाद ये सब होकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अभी भी बहुत मैटर चल रहा है। बार बार अय्यार जैसा फाड़ देते, उससे लाइसेंस कैंसिल कर देते, भाड़ा स्टॉप कर देते, इसमें परेशानी हो जाता है। अभी जैसा कल का दिन जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नोटिस देना चाहिए, एक चाय वाला हो या कोई एक बिस्किट बेचता हो उसको नोटिस देना चाहिए। ये हॉकर नहीं है, एक स्मॉल बिजनेसमैन है, कोई भिखारी है, चोर नहीं है। तो हम लोग को जो बैठाया है मार्केट है, फैशन मार्केट। मार्केट मतलब स्थायी जगह। आप देख सकते हैं जब बिना नोटिस का ऐसा हो गया। कल इधर गाड़ी जो है उल्टा जा रहा था, ये जाने वाली रास्ता है, उल्टा जा रहा था। कुछ लेडीज लोग है भाग रहे थे, बच्चे लोग भाग रहे थे, दंगा जैसा माहौल बना देते। ना पुलिस से कोई परमिशन लेते, कोई प्रोटेक्शन नहीं। बाद में सब प्रोटेक्शन आया जब पब्लिक का एकदम ये हो गया। पब्लिक वो बीट मार्शल थे कुछ अपना गायकवाड़ साहब करके, वो सब साहब को बुलाए, नहीं तो माहौल को इस तरह खराब कर देते जैसा दंगाई माहौल। हम लोग तो हॉकर है, हम लोग तो बर्दाश्त कर लेते। जैसा राजू भाई बताए 5 वाट का माल लेके जाते, माल मिलता भी नहीं है और उसमें हम लोग गरीब का नुकसान हो जाता है। मुझे ये बताइए कि अब तो कार्रवाई हो चुकी है, तो ये ऐसे ही बंद रहेगा या कि उन्होंने कुछ इसका सोल्यूशन निकाला है? नहीं, बीएमसी अधिकारी बोले तुम जाके कर लो, ऐसा कोई टेंशन नहीं हो। करने गए थे, कुछ हो गया कुछ, और ये जो पतरा तोड़ने का वो गए थे ऐसा बोले, हो गया। लेकिन जो पतरा जो है ना हम लोग का ज्यादा हो गया है, तो इसके लिए वो ऑफिसर ऐसा बोले। लेकिन ऑफिसर जो है ज्यादा खुल के नहीं आते, बस हम लोग को परेशानी है। और ये देख सकते हैं लेडीज है, ये लेडीज है अभी दुकान में काम करते हैं और अपना माल लाने जाते हैं। और देख लीजिए उसका दुकान है। आप बोलिए, आपका तकलीफ बताइए। जी, मेरा नाम पूनम है, मेरा खुद का दुकान है, मैं खुद चलाती हूँ। कल अचानक लोग आए और है ना अचानक बुलडोजर से ना पूरा खत्म कर दिए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। और है ना मैं बस सरकार से यही अपील करती हूँ कि है ना हम गरीबों को कहाँ से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, क्या करेगा जनता कैसे, ये हम लोग फुटपाथ पे रहने वाले आदमी कैसे। मैं वेद प्रकाश शुक्ला जी, ये फैशन स्ट्रीट में मैं भी व्यापारी हूँ, धंधा करता हूँ। यहाँ हम लोग जो है बीटी से जो तकलीफ होती थी, ऑफिस के सामने, रेलवे गेट के सामने और जगह से जो है तकलीफ होती थी, वो सब बीएमसी के बड़े बड़े अधिकारी लोग दुकान ला के हम लोग को बोले वहाँ चलो फैशन स्ट्रीट धंधा करो। हम लोग आया है, धंधा करता वो भी सराफत से, ईमानदारी से, इज्जत से, किसी कस्टमर को कोई तकलीफ नहीं और किसी को तकलीफ नहीं। अभी ये बारिश के टाइम में अगर हमारी दुकान है तो कोई कस्टमर आएगा भीगेगा तो हम कैसा उसको खड़ा करेंगे, इसके लिए हम प्लास्टिक डालते हैं, वो भी 3 महीने के लिए। बारिश नहीं रहता हम फोल्ड करके उसको पीछे ले लेते हैं। अभी ये साहब लोग जो है, ये हर साल होता है क्या? हर साल बारिश में ऐसे ही होता है कि नहीं सर, हर साल नहीं हुआ, यही साल हुआ है। और जैसे गाड़ी रोज आती थी जाती थी, माल लेके जाती थी, हम लोग को मालूम नहीं था, न कुछ बताया न नोटिस दिए। जिसे बोलता हूँ कि 1988 में जस्टिस शरद महतो जी ने एक आदेश दिया था, जो फैशन स्ट्रीट की 112 लाइसेंसी है, जब उनको यहाँ पे बैठाया गया तो उनको कैनोपी का एक परमिशन दिया था। इसके ऊपर का छपरा है, जो बाम्बू है। तो अभी ये जो कार्रवाई हुई इसी के बेसिक पे हुई है कि 132 जो 12
138 दुकानें जो है उनको कैनोपी का लाइसेंस है, और वैसे ही लाइसेंस अगर हमको भी दिया जाए तो हमको भी वो छपरा मिलेगा, क्योंकि हम भी एक यूनिफॉर्म में हैं। तो बीएमसी से मेरा एक अनुरोध है कि जैसा आपने उनको कैनोपी का परमिशन दिया है वैसे ही परमिशन हमको भी दिया जाए, ताकि हमारे भी इस कैनोपी को तोड़ा गया है, एक्शन ना हो।